अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुश आमदीद। तो आज का दिन है अचार के नाम। तो सारा दिन डलेगा अचार। तकरीबन 2.5 से पौने 3 मन आम है। 2.5 मन जितनी कतलियाँ निकल आएंगी। 2.5 मन से कुछ कम भी हो सकती हैं, किलो डेढ़। पहले तकरीबन मैं 4 साढ़े 4 मन जितना डालती थी अचार। हर दफ़ा कुछ ना कुछ बन जाता था। तो इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि हम पूरा ही डालेंगे। आम है जी, अपने बाग के। पौधा सेलेक्ट किया जाता है शुरू में कि कौन सा ज़्यादा खट्टे वाला है। तो हम लोग बारी बारी चखते हैं। कभी चाचा मुंशी ने चखा, मैंने चखा, और कभी मालिक ने चखा, और कभी मासी को चखाया कि बताएं जी खट्टा कौन सा आम ज़्यादा है। तो एक दो पौधे होते हैं, उनमें से फिर हम डिसाइड करते हैं जो ज़्यादा खट्टा होता है और जिसके अंदर जाला होता है। फिर उस वाले पौधे के आम सेलेक्ट किए जाते हैं और ये बड़े शौक़ से खुशी सब मिल के तोड़ के लाते हैं, क्योंकि इसमें सब लोगों ने मिल के बैठ के हंसी मजाक में काम करना होता है। और खुशी ये आम की टोकरियाँ भर के हमें घर तक पहुंचा जाते हैं और हमारे लिए हो जाती है आसान। फिर आमों के हर पूर को 3 मरतबा धोया जाता है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएं। सेन में बिछा ली जाती हैं चारपाइयाँ, और धूप का होना बहुत ज़रूरी है। और जो इस्तेमाल में नहीं होते साफ़ सुथरे कपड़े, वो हम चारपाइयों पर बिछा लेते हैं और एक एक कतली को सीधा करके रख लेते हैं, और ताकि एक कतली दूसरे के ऊपर ना आए, ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और मसाले हम मिक्स करना शुरू कर लेते हैं। बस जब तक हमारे आम सूखते हैं, हम अपने मसाले साफ़ किए हुए उनको, जिनको हमने दादड़ करना है और जिनको हमने मिक्स करना है, हम सारे तैयार कर लेते हैं। थाल बड़े बड़े लेते हैं, बर्तन पूरे करके रखते हैं। 4 किलो कतलियों में 1 पाव नमक डलता है। सबसे अहम जो चीज़ है वो नमक होती है। नमक कम हो जाए तो अचार ख़राब हो जाता है। एक तनासब याद रखें हमेशा, मैं आपको बता देती हूँ। 4 किलो आम की कतलियाँ होंगी, 1 पाव नमक होगा और आधा पाव बाकी हर चीज़ होगी। उसमें आधा पाव में सुर्ख मिर्च होगी पिसी हुई, आधा पाव कुटी हुई, आधा पाव हल्दी, आधा पाव इसमें सौंफ होगी, आधा पाव ही सूखा धनिया होगा और आधा पाव ही इसमें ज़ीरा होगा, उस दादड़ किया हुआ। उसके बाद कलवंजी जो है वो 150 ग्राम होगी। मेथरा जो है वो भी 150 ग्राम होगा। राई दाना भी 150 ग्राम होगा। और उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ भी डालते हैं तो वो भी 150 ग्राम होगा। और लहसुन साबुत के जोए अगर आपने डालने हो तो वो भी तकरीबन 150 ग्राम हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जी ये एक तनासब है 4 किलो आम की कतलियों का। ये जो मैंने अशिया बताई हैं और जो उनका तनासब बताया है, इसको अपने दिमाग में भी संभाल के रख लीजिए और अपनी डायरी पे भी नोट कर लीजिए, और हमेशा के लिए आपके काम आने वाला है। और इसके अलावा तेल का जो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपके पास खुला होना चाहिए दिल भर के डालने के लिए। केनों के केन भरे हुए पड़े हों। मसाला मिक्स करने के लिए भी आपने खुला डालना है। कतलियों की खबर लेते हैं। जी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये कटक करके जब टूटती है तो मतलब ये खुश्क होगी अच्छे तरीके से। अगर इन कतलियों में नमी रह जाए तो 100% खदशा है कि आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको यकीनी बनाना है। और उसके बाद जो आपका मसाला तेल वाला है, उसमें हर कतली का अच्छे तरीके से डुबकी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कतली यहाँ भी खुश्क रह जाए तो 99% तब भी आपके अचार को फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो आपने यकीनी बना के अच्छे तरीके से हर कतली को मसाला लगाना है। जब मसाला लग जाए तो आप अपने बर्तन में डालते जाएँ, और इसी तरीके से जितना अचार आपने डालना है आप डाल सकते हैं।